नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौर अब तक पेज में हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हम इस एपिसोड में शिक्षा, बागवानी, कृषि आदि को लेकर आते हैं। बहुत सारी जो है हमारे किन्नौर की गतिविधियां को हम इस एपिसोड में लेकर आते हैं, खासकर शिक्षा से संबंधित। तो काफ़ी चीज़ों को हमारा प्रयास रहता है कि और हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हम नए-नए आप तक पहुँचाएँ, नए-नए मैसेज, नए-नए संदेश आप तक पहुँचाएँ। मैं किन्नौर अब तक पेज से जितने भी दर्शक इस पेज में जुड़ते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहला जब भी आप जुड़ते हो इस पेज को आप शेयर करें और उसके बाद फॉलो करना ना भूलें। हमारा मकसद रहता है कि हम किन्नौर के हर गतिविधियों को आपके समक्ष लेकर आएँ और हम आस-पास की गतिविधियों को आपके समक्ष पहुँचाएँ। आज के इस एपिसोड में हमारा प्रयास है दिव्यांग समाज को लेकर चर्चा करना कि किस प्रकार से दिव्यांग समाज जो है एक दिव्यांग जो इंसान होता है, जिस प्रकार से मानसिक शरीर से दिव्यांग हो सकता है, अ अ अ, वो कानों से दिव्यांग हो सकता है, हाथों से दिव्यांग हो सकता है, ऐसे कई जो है उनके लक्षण होते हैं और उनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएँ होती है, सरकार की बहुत सारी जो कार्यप्रणाली होती है, लेकिन फिर भी उनका मनोबल बढ़ता नहीं है क्योंकि समय-समय पर जो है उनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, चाहे वो हम सामाजिक संस्था वाले हों या फिर कोई राजनीतिक दल वाले हों। इसलिए हमारा प्रयास है आज के एपिसोड में आओ दिव्यांग समाज का मनोबल बढ़ाएँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो हमारे जिला किन्नौर में पहली बार जो 2021-22 2021 में जो दिव्यांग खिलाड़ियों ने राज्य स्तर में पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 17 मेडल लाए, तो उनके लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत उन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करके किन्नौर का नाम रोशन किया और किन्नौर के लिए 17 मेडल आए और दिव्यांग बच्चों के लिए इस पेज के द्वारा शत-शत प्रणाम, शत-शत नमन आप सभी को और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ये जो विश्वास है, आप लोगों का जोश है, यूँ ही चलता रहे और मनोबल आप लोगों का यूँ ही बढ़ता रहे। तो इस पैरा स्पोर्ट्स के जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय राजेंद्र नेगी जी और राजेंद्र नेगी जी के बारे में बताना चाहता हूँ, दिव्यांग समाज के बारे में वो काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे हैं और उनका जो है मनोबल कैसे बढ़ाए, इस पर जो है वो हमारे इस पेज के द्वारा आपके समक्ष जो है बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से क्या-क्या उनके लिए हम जो है हम आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, हमारी राजनीतिक दल आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे सामाजिक सेवा जो है संस्था आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। आदरणीय हमारे राजेंद्र जी अनुसूचित दिव्यांग के वो अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के जो है सचिव भी है और पैरा स्पोर्ट्स के जो है किन्नौर के जो वो अध्यक्ष भी है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानेंगे हम कि दिव्यांग समूह समाज का जो है मनोबल कैसे बढ़ाया जाए और इसके लिए मैं किन्नौर के जितने भी हमारे दर्शक इस पेज से जुड़ते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी आपका नमस्कार इस पेज में। सर नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा आपको सादर प्रणाम सर। आपने जी, एक दिव्यांग समाज को आपके इस पेज के माध्यम से जो आपने एक मुहिम चलाई है, सामाजिक गतिविधियों में जितने भी प्रकार के मतलब हर वर्ग के सामाजिक गतिविधियां हैं, उसको पब्लिक तक ले जाने का एक माध्यम, एक बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम चलाया आपने किन्नौर के अंदर। तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा। और स्पेशल धन्यवाद इसलिए करूंगा, मैं आज पहली बार जिला किन्नौर में दिव्यांग समाज के लिए आपने एक पहल करी है और उसके लिए मतलब समाज में लोगों के बीच एक हमारे विचार, हमारी कठिनाइयां, हमारी परेशानियां, दिव्यांग समाज में जो भी कठिनाइयां परेशानियां है, उसको आपके पेज के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का एक साधन दिया हुआ है। इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभारी भी रहूंगा मैं आपका। जी। राजेंद्र जी सबसे पहले आप लोगों की मेहनत और आपको श्रेय जाता है। आपके लिए एक बधाई देते कि आपके
17 मेडल जीते हैं दिव्यांग जो बच्चों ने, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए आप यहाँ पर? तो उनका सबसे पहले मैं जो दिव्यांगों के लिए एक खेल होता है, ये मुझे भी नहीं मालूम था कि दिव्यांग लोग भी इस तरह से खेल में अपना प्रतियोगिता में या इवेंट में भाग लेते हैं। तो जब से मैं अपना 2016-17 में एक दुर्घटना में मैं दिव्यांग बन चुका हूँ, तो मैंने चाहा कि नहीं, अब हम दिव्यांग है तो इस वर्ग में, इस फील्ड में, इस समाज में उतर के क्यों ना काम किया जाए। तो सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जो हमारे एक अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग संघ, जो 15/10/2013 को पंजीकरण हुआ था। इसके हमारे आदरणीय महासचिव बहादुर चंद नेगी जी, जो भूतपूर्व डीसी ड्राइवर भी रह चुके हैं, और हमारे जिला अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग संघ के वो महामंत्री भी हैं और महासचिव भी है। इन्होंने अपने पूरा प्रयास में दिव्यांग समाज के लिए एक एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके तहत हम अपने अधिकार, हक और अपने सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास वगैरह आदि जो भी हमारे अधिकार बने हैं, उसको हम ले सकते हैं। 2017 में मैं उनसे मिला, उनके घर जाके। तो यही मुझे कहना था और उनसे यही मुझे पूछना था कि आप लोग ने दिव्यांग समाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है कोई एसोसिएशन का? उन्होंने अपने कागजात, डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके बाद मैंने भी उनसे आग्रह किया। स्टेट की राज्य की टीम आई। राज्य की टीम आने के बाद 2019 में उन्होंने मुझे जिला अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग संघ में एक सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद मैंने काम किया, इसमें, इस फील्ड में मैंने काम किया। पहले ये 2013 में कुछ मात्र ही 4-5 लोग ही इसमें जुड़े थे, और उनको ज्यादा इतना ये भी नहीं था कि क्या क्या अधिकार है हमारे, क्या क्या कानून है, किस तरह से हम अपनी मांगों को रख सकते हैं, क्या हमें सरकार की योजनाएं हमें क्या क्या मिलती है, सेंटर सरकार की हमें योजनाएं कौन कौन सी मिलती है। तो इस बारे में फिर मैंने 2019 अगस्त में जिला किन्नौर के अंदर तीनों ब्लॉक में, आपके निचार ब्लॉक में ब्लॉक कमेटी का गठन किया। उसके बाद हमने कल्पा ब्लॉक की कमेटी का गठन किया, तथा उसके बाद हमने पूग ब्लॉक की कमेटी का गठन किया। तो हमने कमेटी का गठन करने के उपरांत कुछ हमने अपने मांग, जो जायज मांग थे, उनको हमने अपने सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके समक्ष रखा। जिला प्रशासन हमारे डीसी साहब के पास रखा। हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। इत्तेफाक से 2020 में हमारा एक कोविड काल, एक बीमारी आ गई। 2 वर्ष उसमें हम वंचित रहे, हमने कुछ काम नहीं किया। अभी हाल ही में पीछे कोविड का केस थोड़ा कम होने के बावजूद, उसके बाद मैं सोशल मीडिया, फेसबुक माध्यम से अपने अकाउंट से अपने जो भी कार्य होते थे या दिव्यांग समाज की जो भी बात होती थी, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था दिव्यांगों के साथ, मार कुटाई लेके या कोई भी समस्या या बीमारी, इलाज वगैरह, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, स्कॉलरशिप, ये मुद्दे उठाते रहा। तो कुदरती एक बार मुझे एक शख्स का फोन आया, मैं उनको कभी जानता तक भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि आप दिव्यांग हो? मैंने बोला हाँ, हम दिव्यांग हैं। तो बोला आप दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकते हो? मैंने बोला हाँ, वैसे कर लूंगा। मुझे भी ये इस बारे में काफी रुचि थी और काफी ढूंढता था कि कोई ऐसा आदमी मिले, कोई ऐसा पथ प्रदर्शन करे हमारे लिए, कोई फील्ड लेके आए। तो उन शख्स का नाम है श्री ललित ठाकुर जी है, जो हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के फाउंडर भी हैं वो, और उसमें क्या कहते हैं, महासचिव भी हैं। वो प्रॉपर रोडू से रहते हैं। वो एक विकलांग नहीं है, सक्षम व्यक्ति है। उन्होंने बहुत बड़ी अपनी पीड़ा उठाई कि दिव्यांग समाज में इस तरह से दिव्यांगों को हम मनोबल बढ़ाने के लिए
उनको खेल कूद में और इस तरह से जो भी दिव्यांगों का खेल कूद होता है उसमें हम भागीदारी करें। तो उनके पथ प्रदर्शन से 2021 में दिसंबर 28-29 को हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल भी टूर्नामेंट हुआ था। वो टूर्नामेंट इधर बर्फबारी से मैंने अपना यहाँ पे नहीं करवाया था। तो 27 तारीख को हम धर्मशाला में गए, साई इंडोर स्टेडियम में गए। वहां पे अपने यहाँ पे जो भी दिव्यांग खिलाड़ी है, दिव्यांग बेटा बेटी है, उनके माँ बाप से मैंने पर्सनली फोन करके उनको मना के मैंने बोला इस तरह से दिव्यांगों के लिए खेल का आयोजन हो रहा है, कृपया आप इस तरह से भेजें। कुछ परिवारों ने तो बोला कि इसमें इस तरह से क्या फायदा होता है या कुछ होता है, कई प्रतिक्रिया भी आई। उसके बाद मैंने उनसे दोबारा से उनके माँ बाप परिवारों से दोबारा से भी रिक्वेस्ट करके मैं खुद उनको यहाँ से हम लगभग 15 खिलाड़ियों को यहाँ से हम लेके गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का वहां ट्रायल हुआ, उसमें जो सिलेक्शन हुए उनका नाम ओम प्रकाश है, वो चारंग से रहते हैं। सीताराम है, यहाँ पे उर्नी गांव से हैं। युधिष्ठर है, वो आपके रिस्पा गांव से हैं। अक्षय नेगी रूपी से है और नीरज है क्या कहते हैं नाथपा से हैं। अंजलि नेगी वो भी नाथपा से हैं। माला भक्ति है वो पांगी से हैं और शशि प्रभा है वो कोठी से हैं और अनूप है, अनूप नेगी है वो हमारे उर्नी से है, सॉरी पुआरी से हैं। इस तरह से मैंने वहां ले गया उनको। तो इवेंट शुरू हुआ हमारा 28 तारीख को, जिसमें समारोह जिस दिन इवेंट शुरू हुआ, इवेंट का समारोह करने के लिए हमारे वहां के सांसद जी आए थे धर्मशाला के, उन्होंने इवेंट शुरू किया। तो उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत मेहनत की, जिसमें आप 100 मीटर रेस था और 100 मीटर रेस हुआ और डिस्कस थ्रो हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ। इन इवेंटों में उन्होंने भाग लेके तो यहाँ हमारे 4 गोल्ड मेडल लाए और 7 सिल्वर मेडल लाए और क्या कहते हैं 2 हमारे ब्रॉन्ज मेडल लाए। इस तरह से हमारे पास टोटल 17 मेडल यहाँ किन्नौर में लाए। तो इसके लिए मैं उन महाशय का, उन आदरणीय ललित जी का धन्यवाद करता हूं और आभारी भी रहूंगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे दोबारा से राष्ट्रीय लेवल पे फिर एक हमारा उड़ीसा में अभी हाल ही में अभी हमारे उड़ीसा में भी हमारे किन्नौर के खिलाड़ियों ने, उनकी सिलेक्शन हुई थी। सीताराम जी जो उर्नी से थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर भी खेला था, और ओम प्रकाश है चारंग के, उन्होंने भी पहले गोल्ड मेडल लाया था। उनकी भी राष्ट्रीय लेवल पे चयनित हुआ था इवेंट के लिए, वो वहां भी गए। हमारे हिमाचल की पूरी टीम गई, हर जिला से गई। हमारे यहाँ किन्नौर से केवल 2 ही आदमी गए, वैसे 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो चुका था। 2 बेटियां थी हमारे पास, एक बेटी शशि प्रभा थी कोठी की, उनका कुदरती उन दौरान कान का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से वो इवेंट में भाग नहीं ले पाए। और हमारे पांगी से माला भक्ति है, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था उन दौरान, वो भी इवेंट में भाग नहीं ले पाए। अन्यथा हमारे 4 खिलाड़ी किन्नौर जिला के उड़ीसा के भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम पहुंच जाते। वहां भी हमारे किन्नौर के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो एक हमारा पैरा स्पोर्ट्स पैरा गेम का जो एथलीट का जो एक क्राइटेरिया होता है, उसको उन्होंने पार कर दिया। जिसमें मैं बताना चाहूंगा, हमारे ओम प्रकाश पूरे हिमाचल में चौथे स्थान पे आए हैं। और हमारे सीताराम जी, उन्होंने भी 1500 मीटर रेस में भाग लिया, 100 मीटर रेस में भाग लिया, 400 मीटर रेस में भाग लिया, वो छठे स्थान पे आए हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया
और दिव्यांग समाज में अन्य बच्चों, खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। तो इसी तरह हम एक दिव्यांग समाज में छोटी-सी कोशिश और छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ किन्नौर में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उभर के दिव्यांग खिलाड़ी हर इवेंट में भाग लें और होने वाले 2024 इंटरनेशनल जो पैरालंपिक होना है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ किन्नौर से भी दिव्यांग खिलाड़ी जाएं और अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने घर परिवार के लिए अपना नाम रोशन कर परिवार और किन्नौर वासियों का सर ऊंचा करें। जी, बहुत खूब। ये मेरी एक आपके द्वारा ये मेरी एक छोटा सा एक ये था जो अभी तक हमारे ये पैरा स्पोर्ट्स में भाग ले रहे थे, उसका एक छोटा सा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपके द्वारा चलो इसमें हमारे किन्नौर वासियों को भी मतलब जागरूकता आएगी और हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, कोई युवा है और नौजवान साथी है और कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। वो अपनी लाइफ को बेस्ट एंड बेस्ट बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ये है, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर क्षेत्र में मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर तो कोई चीज हासिल नहीं होती। जी, बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे किन्नौर के राजेंद्र नेगी जी, जो हमारे अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग समाज के जो सचिव है और पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। जैसे कि हमें भी ज्ञात नहीं था कि किन्नौर में दिव्यांग का कोई रजिस्ट्रेशन या दिव्यांग के लिए कोई काम कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं भानु नेगी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो हमारे जगांव से है और बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग लोगों के लिए वो मदद करते आए। हालांकि मेरी एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद किया। उन्होंने जो है जांच पड़ताल के लिए हॉस्पिटल में ले गए और वो परसेंटेज देखते कि दिव्यांग है क्या नहीं है। तो ये उनका बहुत बेहतरीन प्रयास रहता है लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, जो अचानक एक्सीडेंट के द्वारा, दुर्घटना के द्वारा या फिर जन्म से दिव्यांग है उनके लिए। और हमारे किन्नौर के लिए ऐसे लोगों के लिए शत नमन करते हैं। बहादुर सिंह नेगी का खासकर उन्होंने मैं कई सालों से देखा और उसके बाद हमारे राजेंद्र नेगी जी जुड़े। एक युवा और वरिष्ठ में अंतर होता है, क्योंकि जो हमारे बहादुर सिंह नेगी जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, दौड़ फिर नहीं सकते, फिर भी जो उनके प्रयास से ये चीजें जो है संस्था काम कर रही है। अब इनका बागडोर जो है हमारे राजेंद्र जी ने संभाला है। तो ये विडंबना की बात है किन्नौर में कि आज तक किसी भी संस्था ने इस पर सोचने का जो है गंभीर से सोचा नहीं और ना ही जो है किसी अन्य संस्था ने, जैसे कि इन्होंने कहा कि रोडू के ललित जी जो दिव्यांग नहीं है, फिर भी जो वो दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम दिव्यांग होकर ही हम कोई काम करें, हम स्वस्थ जी होकर भी जी हम बेहतर होकर भी हम जो है दिव्यांग के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं किन्नौर अब तक पेज के द्वारा सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि किन्नौर में जितने भी दिव्यांग है इनकी संस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करें और इनके लिए जो डिमांड है वो सरकार के द्वारा, संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा जो है दिलवाने का प्रयास करें। और हम ये जानना चाहेंगे हमारे अतिथि जी से, आपने परिचय, आपने एक प्रस्तुति दी कि किस प्रकार से किन्नौर के अंदर में दिव्यांग जो है खिलाड़ियों का जो है एक संस्था बन चुका है, दिव्यांग लोगों का। उसके बाद आपने खिलाड़ियों का तो आपने एक बनाया है, दिव्यांग लोगों का एक जी यहाँ पर संस्था है। अब जो है जैसे ही हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके जो खिलाड़ियों ने जो इनाम लिया, तो ऐसे में किसी शासन प्रशासन या फिर किसी एनजीओ ने, हम ये नहीं कह रहे कि शासन प्रशासन, किसी संस्था ने उन बच्चों को जो है
जो प्रोत्साहन करने के लिए कोई ऐसी जो आप तक जो कोई ऐसी पत्राचार हुआ या आपके माध्यम से कोई ऐसी चीज हो कि उनको प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे किसी का संदेश आप तक पहुंचा पत्राचार? जी, जी, अभी तक इस तरह से हुआ तो नहीं है, पर मतलब मुझे कॉल करके बता दिया गया था कि नहीं जी, मतलब जो जिन्होंने मतलब आप लोगों ने इतने मेडल लाए हैं, आपको आप मतलब खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सम्मानित करेंगे। तो हमने भी नहीं चाहा कि अभी हम सोच रहे थे कि चलो अभी हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ियों का क्या कहते हैं कि अभी जो सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का, तो आज ही मेरे पास पहुंच चुके हैं सर्टिफिकेट, जिसमें गोल्ड मेडल हुआ या ब्रॉन्ज मेडल हुआ या इस तरह के जो मेडल है, क्योंकि इससे पहले मेरे हाथ में नहीं था, अभी नहीं पहुंच पाया था। जो थोड़ा इवेंट कोई मतलब सब बिजी थे, मेरे स्टेट के जो भी पदाधिकारी थे, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए, सेक्रेटरी हुए, अलग अलग जगह इवेंट होते रहे हैं। कोई रेस में, कोई बैडमिंटन में, कोई क्रिकेट में हुआ, कोई तैराक में हुआ, इस तरह से इवेंट होने के इवेंट चलते रहा। विंटर सेशन का, समर सेशन का चलता रहा। तो वो थोड़ा सर्टिफिकेट लेट पहुंचने के कारण, तो अभी हमने शासन प्रशासन से भी नहीं कहा है कि और हमने ना ही पत्राचार किया है कि इस तरह से हम मेडल लेके आए, हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए आप उन्हें या मतलब जिस तरह से भी हो सकता है मनोबल बढ़ाने के लिए, मतलब उनके मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। इस तरह से हमने अभी तक तो नहीं कहा है, पर हाँ। राजेंद्र जी, ये तो आपका प्रयास है, आप तो सर्टिफिकेट तक के लिए इंतजार करिए आपकी अपनी ओर से, लेकिन शासन प्रशासन ने उनका मनोबल बनाने के लिए कोई कदम उठाया? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि 26 जनवरी के दिन ये होना चाहिए था क्या? जो है राजनीतिक दलों को या फिर हमारे प्रशासन को ख्याल नहीं आया उन पर, ये एक सवाल आ रहा है। तो इस पर थोड़ी सी आप टिप्पणी करें, वो आपका अपना है, आप अपनी तरीके से दे सकते हो, लेकिन मनोबल बढ़ाया नहीं बढ़ाया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे इस बारे में शासन प्रशासन को हमने बताया तो नहीं था, तो हमने प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक पेपर में वगैरह इस तरह से दिया था। हमारे आदरणीय जिला जिलाधीश ने भी पढ़ा होगा, एसडीएम साहब ने भी पढ़ा होगा। मैंने जो भी मतलब जो न्यूज़ में दिए थे, 17 मेडल आए थे, 18 मेडल आए थे, पर्सनली मैंने उनके व्हाट्सएप में भी करा है जो न्यूज़ है। एसडीएम साहब भाबानगर, डीसी साहब हमारे जो अभी वर्तमान में डीसी साहब है उनके, और इस तरह से हमने मतलब भेज दिया था। हम भी चाह रहे थे कि नहीं 26 जनवरी के दिन मतलब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को बुला के सम्मानित किया जाए या कुछ भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी काम किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा किया नहीं अच्छा अभी प्रशासन ने भी शासन। राजेंद्र सर, चलिए जी सर। सभी अनभिज्ञ है, सभी को पता नहीं है दिव्यांग क्या होता है। आप थोड़ा सा दिव्यांग और आम आदमी के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी, थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि दिव्यांग है क्या और जो आम जो इंसान कैसा है? तो शायद उनको खबर नहीं होगी शासन प्रशासन को कि दिव्यांग होते कैसे, थोड़ा बताएं जरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको दिव्यांग के बारे में और शासन आपके पेज के माध्यम से दिव्यांग और सक्षम और अक्षम व्यक्तियों के बारे में थोड़ा बताता हूं। सर सबसे पहले तो हम जो भी है, चाहे दिव्यांग है चाहे विकलांग है, इस धरती पे जीव जो भी है, मतलब हम जीव है सर। तो इसमें कुदरती दो तरह से होते हैं, मेल और फीमेल, तो सब जानते ही है। तो इसमें भी सर ये जो दिव्यांग शब्द है, ये पहले हमारा विकलांग शब्द था सर। दिव्यांग को पहले विकलांग बोला जाता था 2000 दिसंबर 2015 से पहले। तो जी दिव्यांग और
दिव्यांग वो व्यक्ति है सर जो एक या तो कुदरती तौर पे दिव्यांग हो जाता है, शारीरिक रूप से अक्षम है, या उनके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते हैं, या कुष्ठ रोग से किसी तरह से मतलब शरीर का रूप बिगड़ जाता है, कान 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 खराब हो जाते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, और मतलब जीभ से बोला नहीं जाता है। इस तरह से जो मतलब मेरा साफ-साफ इसकी साफ-साफ परिभाषा ये है, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, वो दैट इज कॉल्ड दिव्यांग, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप, उन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं। और जिनके हाथ पैर सही सलामत है, दो आंख कान सही सलामत है, पूरा शरीर सक्षम है, वो एक आम नागरिक होता है, वो दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस तरह से दिव्यांगों के लिए दिव्यांग समाज की सबसे बड़ी कमजोर वर्ग है सर। कमजोर वर्ग इसलिए है, दिव्यांग या तो उसके हाथ नहीं होते हैं या उसके पैर नहीं होते हैं, या दोनों हाथ पैर होने के बावजूद भी हाथ पैर काम नहीं करते हैं। ये सब हाथ पैर होने के बावजूद, सही सलामत होने के बाद, उनकी आंखों की रोशनी या कोई आंख से नहीं देख पाता है, दोनों आंख नहीं देख पाता है, या सुनने में प्रॉब्लम होता है। तो उन व्यक्तियों को सर अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने दैनिक जीवन को बिताने के लिए या निर्वाह करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? एक तो वैसे ही वो शारीरिक रूप से अपना शरीर काम नहीं करता है, ऊपर से ये भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में अपने पेट के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि दिव्यांग बोल के बैठ जाएगा तो उसको अपने आप मतलब परिवार, बच्चे, परिवार और अपना पोषण भरण का जो भी सामग्री होगा, जो भी मंद चीज होगी, वो तो नहीं आएगी। हाथ पैर तो नहीं होने के बावजूद भी करना तो पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा विकलांग विकलांगता अभिशाप नहीं है सर। ये जो विकलांगता अभिशाप नहीं है, क्योंकि शरीर का जो शारीरिक रूप से जो अभाव है, अगर उसको, उस अभाव को हम कम करें, अपने आप को ये सोचे कि नहीं हम चलो दिव्यांग है, उसके बाद हमारा जो अंदर मनोबल है, जो अंदर हमारा हौसला है, ये पक्का होना चाहिए। ये हौसले बुलंद होने चाहिए, तब हम अपने आप और अपने परिवार तथा औरों के बारे में भी हम जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा सर, जो आज का समाज है, 21वीं शताब्दी है सर, 21 सेंचुरी में चल रहे हैं हम। फिर हैरान की बात ये होती है सर, जो सक्षम लोग हैं, समाज के जो अलग लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, फुलफिल लोग हैं, जिनके मतलब शारीरिक रूप से सर, वो उनकी सोचता और उनकी मानसिकता आज भी ये है कि जो भी दिव्यांग आदमी दिखे, जो भी विकलांग आदमी दिखे, उनको तिरस्कार से देखा जाता है या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। मतलब उनको तुच्छ ही समझते हैं कि ये तो मतलब दिव्यांग है या विकलांग है, या मतलब जो भी अपशब्द होते थे सर, वो अपशब्द मतलब कहते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपके माध्यम से मैं ये समाज में एक संदेश भी छोड़ना चाह रहा हूं कि आप दिव्यांग जो भाई बहन है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का भेदभाव ना करें। उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उनका हर प्रकार से सहायता करें, उनके साथ अच्छे से बात करें, बैठे उठे, या कोई कहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है दिव्यांग को चलने फिरने में या उठने बैठने में, उसकी सहायता करें निस्वार्थ भावना से, क्योंकि दिव्यांग भी समाज का एक अभिन्न अंग है। इनको भी उतने अधिकार दिए गए हैं जितने हमारे को दूसरे लोग हैं। अक्षम लोगों को भी उतना ही अधिकार दिया है जो सक्षम व्यक्ति है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे समान अधिकार है, समान भागीदारी है। इस तरह से
हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए विकलांग समाज को। मैं तो यही मतलब अपील भी करूंगा और आपके माध्यम से एक संदेश भी पब्लिक के सामने और आम जनता के सामने रख रहा हूं। जी, मैं थोड़े से कमेंट पढ़ूंगा। यहाँ पर अजीत नेगी कहते हैं कि 26 जनवरी को किन्नौर की जिला में तारा पदक विजेताओं को खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं देना दुख का विषय है। बहुत दुख का विषय है। बताना चाहता हूँ दर्शकों को, विकलांग से दिव्यांग नाम देना कोई जो बड़ा सब वो नहीं है, पदक नहीं है। आपको काम करना सबसे बड़ा पदक है। आपने विकलांग हटा दिया और दिव्यांग नाम दे दिया, लेकिन आप जो है ग्राउंड में काम नहीं करते तो आप किसी प्रकार का जो है उस नाम का कोई महत्व नहीं बनता। तो इसलिए शासन हो, प्रशासन हो, राजनीतिक दल हो या फिर संस्था हो या फिर हम किन्नौर के लोगों को, ये सबको चाहे हिमाचल हो, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी दिव्यांग हो सकते हैं, आपके घर में भी दिव्यांग हो सकते हैं। पूरा किन्नौर हमारा घर है, पूरा भारत हमारा घर है। तो आइए इनका मनोबल बढ़ाए। विकलांग से दिव्यांग बनाना मनोबल नहीं ये मनोबल नहीं बढ़ता है, आपको उनके लिए कार्य करना पड़ता है। जैसे कि ये हमारे मैं चाहता तो इस एपिसोड को बहुत पहले चलाता, लेकिन मैं देख रहा था और मैं एक महसूस कर रहा था कि शासन प्रशासन क्या करने वाली है इनके ऊपर। लेकिन 26 जनवरी निकल गया, अब 14 अप्रैल या 15 अप्रैल अब कल परसों आने वाला है, तो क्या इस पर भी सम्मान मिलता है नहीं मिलता है, देखने वाली बात है। हमें जो है इनके संस्था के सर्टिफिकेट ये तो कहीं भी दे सकते हैं, छोटी छोटी सी आयोजन करके अपना ये जो है डोनेशन करके भी, लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, हमें इसके बारे में जानना है। तो चलिए बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर कुलदीप जी कहते हैं कि किन्नौर के सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों को शत नमन, और राजेंद्र नेगी जी को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि कई सालों से दिव्यांग समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कुलदीप नेगी जी का एक मैसेज आया। और यहाँ पर दिव्यांग शरीर से है, सोच से नहीं है, अक्षय नेगी जी, बहुत बेहतरीन योगा जो है हमारे रूपी से है, और अक्षय नेगी जी का एक विचार है। और नितिन शर्मा जी, और यहाँ पर कुलदीप शर्मा जी भी कहते हैं कि मैं किन्नौर अब तक के संचालक से निवेदन करता हूँ कि एक बार मंच पर फिजियोथेरेपिस्ट को लाए, और क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे दिव्यांग 1-2 सेकंड स्टेज में पहुंचे हुए, जैसे कि पैरालिसिस और बहुत सारे डिस्ट्राफी और बहुत सारे डिसऑर्डर। तो चलिए मैं बहुत जल्दी ही इसका जो है कोशिश करूंगा कि स्पेशलिस्ट को लाऊं, उस पर हम चर्चा करें। लेकिन चर्चा से पहले यहाँ पर एक विषय भी आता है कि विकलांगता से दिव्यांग नाम देना, एक जो है हमारे जो दिव्यांगों के लिए एक अलग परिचय देना तो सही है, लेकिन ग्राउंड में क्या उनके लिए काम हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो राजेंद्र सर, विकलांग जी से सर। दिव्यांग जो है नाम दिया गया है, चलो विकलांग से दिव्यांग नाम दिया है, तो ग्राउंड में तो ग्राउंड का थोड़ा विश्लेषण बताएंगे। ग्राउंड में क्या उस प्रकार का जो है काम जो है हर संस्था और सामाजिक संस्था हो या फिर कहीं ऑफिसों में कहीं आप लोगों को सहयोग मिलता है? इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें आप। जी जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 को, इससे पहले विकलांग शब्द होता था, विकलांग शब्द उनकी सोच थी, चलो नहीं मतलब दिव्यांगों को एक सम्मान जनक शब्द से मतलब पुकार के दिव्यांगों को क्या कहते हैं थोड़ा सम्मान मिले। पर मैं ये कह रहा हूं सर, हमें सम्मान की जरूरत नहीं है सर। नाम बदलने से दिव्यांग समाज में ग्राउंड लेवल पे धरातल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके लिए जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम बने हैं, जो संविधान बना है, उसमें जो मूल संवैधानिक जो अधिकार हैं उसको धरातल में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सर मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 सर, इससे पहले हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का था, 95 का दिव्यांग विकलांगजन समानता अधिकार, उसका नाम ये था 1995 में। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत सरकार के साथ बातचीत करके दिव्यांगों को किस तरह से हमने उनकी जिंदगी किस तरह से हमने अच्छी करनी है, उनके दुख सुख क्या है, वो सब चीज सोच के इस अधिनियम को
1995 को बना दिया था। उसमें भी उस टाइम बहुत खामियां थी सर। 95 के जो अधिनियम थे उसमें भी दिव्यांग समाज के लिए बहुत सारी खामियां थी, फुलफिल नहीं हो रहा था। 2007 में दोबारा से भारत देश ने यूएनए के साथ महासभा की, और यूएनए के साथ महासभा करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र से महासभा करने के बाद भारत देश ने 2007 में तो एक प्रस्ताव पारित किया कि दिव्यांगों को जो 95 के एक्ट है उसको संशोधन करना है, उसमें बदलाव लाना है। तो इस तरह से करते करते 2016 में ये हमारा क्या कहते हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बना। तो सर इसमें बहुत सारे मूलभूत संवैधानिक अधिकार हमारे लिए लिखे गए हैं। इसमें कम से कम 100 से भी ज्यादा नियम अधिनियम है, जिसमें पुनर्वास है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, अधिकार और हकदारियां है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे नियम और अधिनियम बने हैं। पर दुख की बात यह है सर, 2016 के बावजूद, आज इतना साल बीतने के बावजूद भी, तो मुझे लगता नहीं है पूरे भारतवर्ष के दिव्यांग सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अगर 2016 अधिनियम धरातल पे लागू हो जाता तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। सब उस कानून में मतलब दिया गया है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ बताऊंगा सर। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सलाहकार समिति बैठती है। उसमें दिव्यांगों को स्थानीय जो भी प्रॉब्लम होती है वो समिति तय करते हैं। उसके अध्यक्ष डीसी साहब होते हैं। बाकी उसमें दिव्यांग भी, जो दिव्यांग है वो भी सदस्य रहता है। इसी तरह राज्य बोर्ड होता है, उसकी भी समिति बनती है, उसमें भी होता है। पर राज्य बोर्ड का बना दिया हुआ है इन्होंने शिमला में, जो एक हमारे उमंग फाउंडेशन के श्रीवास्तव है, उस राज्य बोर्ड में सदस्य हैं। वो शिक्षा नीति पे काम करते हैं। और उसी तरह हमारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिले पे स्पेशल कोर्ट, स्पेशल न्यायालय का प्रावधान है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिव्यांगों के अधिकारों का हनन होता है या अधिकार नहीं मिलते हैं 2016 में जो लिखे गए हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम स्पेशल कोर्ट में जाके उसका न्याय हमें दिलाता है स्पेशल कोर्ट। इसी तरह से आरक्षण की बात करो सर, पहले 3% आरक्षण था, अब है 4% आरक्षण दिया गया है। ये सिर्फ कागजों में है। जितने भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, सरकार विभाग में जितनी भी नौकरियां निकलती है, उन सब का, मान लो आपके आईपीएच में 300 वैकेंट मतलब भर्तियां हो रही है, तो 300 का ओवरऑल करके 4% स्पेशल दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। दिव्यांगों को उनकी शैक्षणिक अनुसार उसके हिसाब से दिव्यांगों को क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक नौकरी का प्रावधान है। बैकलॉग की सीट फुलफिल करना है, कभी हुआ ही नहीं सर। इस तरह से कानून तो बने हैं, कानून बनाते हैं सांसद, लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, कानून का रूप दे लेते हैं, हमारे महामहिम जी उनको दे लेते हैं कानून, ये संविधान पास हो गया। उसके बाद वो संबंधित विभागों में, संबंधित अधिकारों, आईपीएच हुआ, हॉस्पिटल हुआ, या इस तरह के क्षेत्र के जो अधिकारी है उनके पास पहुंच जाता है। वो उनके ऑफिस में जो हमारे संविधान का जो कागज है, ये 30-32 पेज का है लगभग, वो रहते हैं उनके पास, हर अधिकारियों के पास होती है, पर वो कभी उनमें देखने के लिए कभी 1 मिनट का सोचते तक भी नहीं है। उसके ऊपर इतनी धूल जमी होती है। हमारे अधिकार, संविधान बना दिया, मंत्री, प्रधानमंत्री
देश में बना देते हैं, उसके बाद उनको ऑर्डर भी कर लेते हैं। बट अधिकारी, मेन इसमें अधिकारी का भी रोल होता है, अधिकारी नहीं कर पाते हैं। कोई अधिकारी कर भी समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा भी काम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हमारा ये जो भी 2016 का वंचित अधिनियम जो अभी तक भी वंचित है, बड़े दुख की बात है सर। ये बहुत, ये जो कानून पढ़ता हूं मैं, तो ये पढ़ पढ़ के मैं परेशान रहता हूं कि इसमें सब कुछ होने के बावजूद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दूसरी बात सर, ये जो पहले 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 7 प्रकार की थी, दिव्यांगता प्रकार केवल 7 थी। 2016 के जो अधिनियम है, इसमें 7 से बढ़ा के अब 21 प्रकार की दिव्यांगता दर्शाई गई है, जिसमें आपके खून से, जो खून की बीमारी है, 3 प्रकार की खून की बीमारी होती है, बौनापन है, और तेजाब से जो मतलब तेजाब से जो भी मतलब ग्रसित हुआ है या हुई है, उनको भी इस श्रेणी में बांटा गया है। और जिनका कद मतलब छोटा है, 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर होना चाहिए या इससे कम हो, तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है। और मल्टी डिसेबिलिटी है, जैसे किसी को बोलने की प्रॉब्लम है, और बोलने के साथ साथ मतलब ऑर्थो की भी प्रॉब्लम है, ऑर्थो मतलब हाथ पैर हुआ या हड्डी का हुआ, उनकी मतलब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उनका प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। और सर मैं किन्नौर की बात करूं तो हमारे यहाँ पे लगभग अभी वर्तमान में सर मतलब 700, 650, 700 के करीब जिनका यूडीआईडी कार्ड बना है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। पहले एक बस पास होता था, वेलफेयर बनाते थे, अब उनको मतलब सीएमओ के द्वारा बनाया दिया जाता है। ये सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम थी 2016-17 से। इसमें बहुत सारे जो भी बेनिफिट मिलने हैं यूडीआईडी कार्ड से ही मिलने हैं। तो ये बनाने की अभी मुहिम चली है 2016-17 से। 2011 वर्ष 11 के बाद अभी जनगणना भी नहीं हुई सर, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 2.68 करोड़ क्या कहते हैं विकलांगों की संख्या है सर। और हमारे किन्नौर में अभी तक 700, 650 से 700 तक हैं। और इसमें कईयों का डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। जिन व्यक्तियों का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना होता है, वो भले दिव्यांग भी है, वो हाथ पैर से दिव्यांग है, उसके बावजूद भी वो लीगली दिव्यांग मतलब लीगली दिव्यांग नहीं कहलाया जाता है। दिव्यांग कहलाने के लिए, दिव्यांग का बेनिफिट मिलने के लिए, उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना बहुत जरूरी होता है, जो कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की ओर से लगा लेते हैं। उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद वो रामपुर से, चाहे ऑर्थो के हो, आइज के हो, या जो मानसिकता बीमारी है, या जिसको बौद्धिक है, जो भी इस तरह से 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है, उनमें आते हैं, डॉक्टर चेक कर लेते हैं। उसके बाद 40% से लेके 100% तक का ये डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनता है कि आपका हाथ कटा है तो आप कितने काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, 40% आप काम कर सकते हैं, आप 20% कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका प्रमाण पत्र बन जाता है। तो अभी हमारे किन्नौर में लगभग 650 या 700 के बीच दिव्यांग है, जिनके सर्टिफिकेट बने हैं और उनको पेंशन भी मिलती है। और 20 से 30 लोग जो दिव्यांग होने के बावजूद भी उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, या डिसेबिलिटी उनकी 40% से कम बन रही है, तभी पेंशन के हकदार भी नहीं है। और लगभग 20 से 30 बच्चे ये इस तरह के होंगे। और बड़े दुख की बात है, आज ही मुझे थोड़ा मालूम हुआ
कि हमारे किन्नौर में भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको घर परिवार कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। मेन तो दिव्यांगों के लिए कोऑपरेट करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना, उनका हौसला बढ़ाना, सबसे बड़ा हाथ घर परिवार का होता है। उनका पालन पोषण करना, उनको देख रेख करना, उनके साथ मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ रहना, उनको स्कूल भेजना, उनको शिक्षा का इस तरह से मतलब माँ बाप का हाथ रहता है। यदि घर परिवारी दिव्यांग को या दिव्यांग बच्चों को या दिव्यांग बुजुर्ग को, दिव्यांग माँ बहनों को कोऑपरेट, घर का कोई भी सदस्य कोऑपरेट नहीं करता है तो उसका मनोबल तो वैसे ही टूट जाता है। सबसे पहले हमें घर परिवार से कोऑपरेट करना है, दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग महिलाओं को। उसके बाद अगर हम घर में कोऑपरेटिव अच्छे से होंगे तो हमारा मनोबल वैसे नेचुरली बढ़ेगा और समाज के लोग भी वैसे हमें अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसमें वृद्धा पेंशन है, एकल नाली है, या विधवा है, या क्या कहते हैं आपका विकलांग है, तो इन मतलब 6500 के करीब यहाँ पे सुरक्षा पेंशन वर्तमान में मिलती है। और पेंशन की बात करूं सर, ये पेंशन भी विकलांगों को पहले अभी हाल ही में 2022 में अभी हुआ था, जयराम जी की सरकार ने, उन्होंने अभी 150 रुपये बढ़ाया है। पहले 850 मिलता था, 850 के बाद अब 1000 रुपये मिलेगा। जिनको 1000 रुपये मिलता था 1150 मिलेगा, और जिनको 1500 मिलता था उनको 1700 मिलेगा। इतनी बड़ी महंगाई में 1200, 1500, 1700, 1000 कुछ भी नहीं है सर। तो हम आपके माध्यम से ये भी चाहेंगे कि दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, वो ताकि अपना गुजारा, रोटी पानी भरपूर, मतलब कुछ अपना सेल्फ का गुजारा तो अच्छे से कर सके। बाकी और सर बहुत खूब, एक मैं आपने छोटी बहुत बेहतरीन जानकारी दी। हाँ जी, कहिए। एक छोटा सा और साझा करना चाह रहा हूँ सर मैं। एक छोटी सी, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं सर, मतलब 1 साल के बाद भी उनको क्या कहते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाता है। उसमें साल का कुछ नहीं है, 1 साल से लेके 20 साल तक, 50 साल तक दिव्यांग है तो उनको भी आप क्या कहते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। जैसे 1 साल का भी बच्चा हो, 2 साल का भी बच्चा हो, चाहे उसका जो भी प्रॉब्लम है, उस दिव्यांगता को क्लासिफिकेशन करके सर्टिफिकेट बन जाते हैं, उसके बावजूद उनको पेंशन लग जाती है। और जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हुआ या कोई सरकारी स्कूल में भी दिव्यांग बच्चा पढ़ता है तो उनके लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देती है। जैसे पहले 850, 800, 900 इस तरह से देती थी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हायर एजुकेशन, हायर क्लास में जाएंगे, वैसे वैसे स्कॉलरशिप भी बढ़ते जाती है। और ये शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त में पढ़ाया जाता है। और मैं आपको एक आपके माध्यम से ये भी मांग करूंगा पब्लिक के सामने, इसके मुद्दे भी उठाए जाए। जैसे हमारे किन्नौर में, हिमाचल में हमारे 5 जगह, मंडी में, सुंदरनगर में एक विशेष स्कूल है, ढली में विशेष स्कूल है, धर्मशाला में एक विशेष स्कूल है। तो हमारे किन्नौर में भौगोलिक स्थिति बहुत ही भिन्न है। पहाड़ी क्षेत्र है, पेड़ पत्थर, लेना देना, बहुत सारी चीज यहाँ पे भौगोलिक स्थिति बहुत ही भिन्न है। यहाँ पे आम आदमी को भी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब दिव्यांग आदमी को तो देखिए सर, आप भी अब अनुभव कर सकते हैं कि दिव्यांग आदमी अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करेगा। यहाँ पे एक विशेष स्कूल होना चाहिए दिव्यांगों के लिए, और दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्कूल का प्रावधान होना चाहिए। दिव्यांग स्कूल के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए एक टेक्निकल, जो आप स्वरोजगार के लिए करते हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन की एक संस्था या एनजीओ, कुछ मतलब सरकार द्वारा इस तरह से कॉमन, जिसमें एजुकेशन भी हो और टेक्निकल काम भी उसमें पढ़ाया जाए।
और एक दिव्यांगों का आवास भी होना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहूँगा और हमारे किन्नौर के आम जनता को भी बताना चाहूँगा, विनम्र और निवेदन भी करना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा। आप आइए, खुल के दिव्यांग समाज को, दिव्यांग लोग को मनोबल बढ़ाइए। हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ आप इतना ही बोल दे कि हौसला बढ़ा दे, 2 शब्द अच्छे से बात करे, वो ही हमें बहुत है, उसी से हम हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और साथ में मैं एक ये भी कहूँगा सर, जिस तरह से हम पहले घर गाँव में भी होता था, दिव्यांगों को या विकलांगों को अपशब्द कहे जाते थे। वो अपशब्द पे भी प्रतिबंध है, जो 2016 के एक्ट में हमारे नियम में 89 नियम और 92 के बीच में जो नियम है, उसमें स्पेशल ये है प्रावधान कि आपको जो आपकी दिव्यांगता से है, जैसे मेरा पैर नहीं है या आंख नहीं है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। चाहे घर में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे कहीं सार्वजनिक स्थान पे हो, उसको आप बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि तू ये है। अगर वो बोलता है या जानबूझ के उनकी धज्जियां उड़ाता है या कुछ भी करता है, तो उनको सरकार द्वारा 2016 के जो अधिनियम के द्वारा एफआईआर हो जाती है और डायरेक्ट उनको एफआईआर करने के बाद या अरेस्ट किया जाता है या कानून दंड के साथ आपका मतलब एक राशि के रूप में भी राशि के रूप में भी उसको दिया जाता है, 1 लाख से 5 लाख तक, और क्या कहते हैं 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो इसका प्रचार प्रसार भी हमारे जो सुरक्षा, जो देश को जो कानून को बनाए रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बिग बॉस तो सुरक्षा के जो कानून को बनाए रखने में सबसे बड़े कानून को जो देखते हैं, कानून को मतलब एक अनुकूल वातावरण में बनाए रखेंगे, तो उनके लिए एसपी महोदय साहब है, उनको भी आदेश इस बारे में पढ़ना चाहिए। डीसी साहब को भी इस बारे में थोड़ा विकलांग अधिनियम के बारे में जानना चाहिए और थोड़ी नजर डालनी चाहिए और अपने सभी विभाग को इस अधिनियम का प्रसार प्रचार करने के लिए सरकारी कार्यालय में और निजी कार्यालय में जहाँ भी है, उसका एक डिस्प्ले लगाना चाहिए कि अगर आपको मतलब जो दिव्यांगों के साथ बुरा भला या मारपीट करता है, तो इस एक्ट के अधिनियम के तहत स्पेशल नियम डाल के छोटा सा एक डिस्प्ले हर अपने ऑफिस में लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी हम तो चलो अब हमारा 2 साल कोरोना काल से खराब हो गया था, अभी हम दोबारा से अब सब कुछ सामान्य बन चुका है। अब हम चलो जो भी मुद्दे होते हैं हमारे विकलांगों के, चाहे खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ जो भी बेनिफिट हो, जो अधिकार नियम है, जो हमारी डिमांड है, उसको हम उठाते रहेंगे, उसको हम सरकार तक भी पहुंचा देंगे। तो इस तरह से एक मेरी छोटी सी कोशिश है और एक छोटा सा एक लाइन बताना चाहता हूं सर। जी। समाज में लानी होगी जागृति, दिव्यांगों को तभी शक्ति मिलेगी सर। समाज में अगर जागृति लाएंगे तभी दिव्यांगों को शक्ति मिलेगी। विकलांग को बोझ ना समझे सर, विकलांगों या दिव्यांगों को बोझ ना समझे, इन्हें समाज का सहायक समझो। अब मैं दिव्यांगों के लिए एक लाइन और बोलना चाहूंगा सर। दिव्यांगता को कमजोरी मत बनाओ, दिव्यांगता को कमजोरी मत बनाओ, मन से हार के इसे अपनी मजबूरी मत बनाओ। बहुत खूब। मत कहना किसी को विकलांग, हौसला बढ़ेगा कहने पर दिव्यांग। बहुत खूब सर। राजेंद्र जी, आपने हमारे किन्नौर के लिए किन्नौर अब तक पेज के द्वारा बहुत आपने
बहुत तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया और शायद इस एपिसोड को लोग आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि एपिसोड जो है लोग जो है देखते भी है, बाद में भी देखते हैं, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे। तो मैं जी, यहाँ पर किन्नौर की जनता से ये अपील करूंगा कि खाली जो है विकलांगता का नाम बदलकर दिव्यांग रखना ही सब कुछ नहीं है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जो नियम, कानून, अधिनियम बने हैं उसके अनुसार के अलावा अलग जो इनकी डिमांड है, जो ये समाज की डिमांड है, उसके लिए सरकार से, प्रशासन से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार हमारे पेज में जुड़ने के लिए। तो फिर कभी हम आपको ज़रूर इस एपिसोड में और बुलाते रहेंगे, आपसे जानकारियाँ लेते रहेंगे और आगे से आगे तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे आज के अतिथि हमारे राजेंद्र नेगी जी, जो अनुसूचित जनजातीय दिव्यांग के सचिव और हमारे जो पैरा स्पोर्ट्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। तो इनका कहना था कि नाम बदलने से ही जो है नाम हम विकलांग से दिव्यांग बदलना ही सही नहीं है। इन्होंने कहा कि किन्नौर के अंदर में इनके लिए जो दिव्यांग बच्चों के लिए के लिए स्कूल हो और दिव्यांग बच्चों के लिए जो है उस प्रकार की टिप्पणी ना करें और इनके जो नौकरियों में जो बढ़ोतरी, जो परसेंटेज है उसके बारे में इन्होंने ज़िक्र किया और इनकी जो पेंशन के बारे में इन्होंने ज़िक्र किया कि पेंशन मात्र जो है अभी ₹150 बढ़ाया है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेंडर के रेट ही ₹1000 है, तो 850-900 से गुज़ारा होने वाला नहीं। तो एक सक्षम और दिव्यांग में बहुत अंतर है। सक्षम अपना दिन का 2-3 हज़ार रुपए दिहाड़ी लगा सकता है, लेकिन एक दिव्यांग जो है अपनी जो है आजीविका लगा नहीं सकता। कई प्रकार के जो है उसमें शारीरिक जो है लक्षण हो सकते हैं। तो हमें जो है इनके लिए काम करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे किन्नौर में बहुत सारे ऐसे महिला मंडल है, युवक मंडल है और देव समाज है, सबको आगे आना चाहिए। सबके जो है किन्नौर में जैसे कि कहा कि 700 लोगों के करीब जो है दिव्यांग है, तो जो इनकी दिव्यांग संस्था के लिए जो भी हो सकता है शिक्षा के लिए और इनके विकास बेहतर के लिए और इनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे ओर से जो प्रयास रहो शासन प्रशासन तक जाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो हमारा प्रयास था कि दिव्यांग समाज के बारे में जिन्होंने अभी हालाँकि किसी को भी ये पता नहीं था कि दिव्यांग समाज का जो है एक जो है टूर्नामेंट भी होता है, तो यहाँ किन्नौर के लोगों ने भाग भी लिया, 17 मेडल भी आए, लेकिन कहीं भी चर्चा में नहीं दिखा कि किसी एसडीएम ने, किसी तहसीलदार ने, किसी सामाजिक संस्था ने इनका मनोबल बढ़ाया हो, ना इनको बुलाया हो, ना इनका स्वागत किया हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है दुर्भाग्य की बात है कि उन बच्चों के लिए प्रोत्साहन और जो है मनोबल बढ़ाया नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर हमारे बच्चे आगे जाते हैं, दिव्यांग बच्चे आगे जाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने विकलांग से दिव्यांग नाम दिया, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि अ, कानून पास होते हैं, लेकिन कानून को अधिकारी लोग जो है नियम से जो है चलाते नहीं है। तो यही है, अधिकारियों का भी सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि डीसी महोदय, आईटीए महोदय को विकलांगता और दिव्यांग के जो बुक्स है उनके अधिनियम को पढ़ना चाहिए, उनके उनके हकूक के बारे में समझना चाहिए। तो ये आज का विषय था। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम अलग-अलग विषयों पर आपके समक्ष रखें। क्योंकि हमारे ही जो है परिवार है, हमारे ही लोग हैं, जो 700 लोग इन्होंने गिनती करवाया और राजेंद्र जी का हम ये सब बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उमंग फाउंडेशन का इन्होंने ज़िक्र किया। उमंग फाउंडेशन के जो फाउंडर है उनके उनको भी मैं अच्छी तरह से बहुत बेहतर जानता हूँ, वो भी दिव्यांग के लिए काम करे। मैं अगली बार कोशिश करूँगा और उमंग फाउंडर के जो है फाउंडर को लेकर आऊँ और उनसे जानूँ कि हिमाचल के अंदर में दिव्यांग को किस प्रकार से जो है सरकारें काम करती है या कर रही है या नहीं कर रही है। तो किन्नौर की बात है, किन्नौर में तो अभी हमारे को वर्तमान में पता चल रहा है, आगे अब हम हिमाचल के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में, गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड। तब तक के लिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और अपनी भागीदारी जो है इसमें निभाने के प्रयास करें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।